बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सारे किताब तो आप बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मीडिया वाले जो है हमारे पुलिस रिटायरमेंट पर्सन की हमराही करने के लिए यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, वेलकम आपका। मेरी गुजारिश सबसे पहले ये है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी पुलिस पर्सन रिटायर हो चुके हैं, हमारी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आता है अदालत में एक कमरा हमें ज़िला इंतज़ामिया पुंछ SSP साहब ने दिया। उसमें हमारी मीटिंग हर 15 तारीख को होती है। किसी भी मेरे भाई को परेशानी हो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, बिल्कुल जो क्या आर्म पुलिस का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, CID का हो, किसी भी विंग का जो रिटायरमेंट आया हो, उसकी कोई परेशानी को बीमार है, हम एक दूसरे को मिल भी सकते हैं और एक दूसरे की खबर अतर भी कर सकते हैं कि क्या हमारा हाल क्या, और हमारे उठना बैठना जो है हमारा एक ही है। हम तक हमारे रिटायरमेंट होकर एक ही आदमी रिटायर हो जाता है, उसको घर के पहले तो अपनी ड्यूटी के ओरिजिन में चला जाता है, बाद में घर के धंधे में चल जाता है। लेकिन एक गुजारिश मेरी उन सबसे है कि 15 तारीख को आयो, ताकि हम आपको एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे का हाल और एक दूसरे की पुष्पनाई कर सके कि किसी को परेशानी है, कोई बीमार है, किसी का बच्चा पढ़ता है, किसी को कुछ हमारे लोग ऐसे हैं कि इनके बच्चों की परेशानियां हैं, हम उस परेशानी को अपने DG साहब बहादुर के पास या चीफ सेक्रेटरी साहब के बहादुर के पास, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, हम उनके पास पेश करेंगे। दूसरा नंबर हमारा एक 96 जो है वहाँ से हमारी पे अनामली का मामला, पे अनामली का मामला हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट में हमारी। आप सब जानू है कि हर महीने की 15 तारीख को रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की एक मीटिंग जो है वो यहाँ पे मुनक्कद की जाती है, और उसमें हमारे पुलिस मुलाजमान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, और यहाँ से सीनियर ऑफिसरान को वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताए जाते हैं और उनसे इजाला करवाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ ही 15 अगस्त के जो इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए मैं सब समूची पुंछ को मुबारकबाद देता हूँ, और इसके साथ ही DC साहब पुंछ को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने के हमें इन्विटेशन कार्ड जो हैं, VIP कार्ड जो हैं वो हमें नहीं भेजे हैं। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो मुलाजिम हैं वो मेडल होल्डर हैं और उन्होंने गोलियां खाई हैं, गोलियां खाने के बाद उन्होंने ये मेडल हासिल किए हैं। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल है और दीगर और भी डिफरेंट मेडल जो हैं वो हैं, लेकिन हमारे SSP और DSP भी जो रिटायर हैं उनको भी जो है ये VIP कार्ड जो नहीं दिया जाता। तो मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 26 जनवरी को हमें कार्ड जो हैं वो मिलने चाहिए। इसके अलावा जो मीटिंग्स जो हैं सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स बताई जाती हैं, उनमें हमारे जो मुलाजिम हैं वो SHOs रिटायर हैं, SSP हैं, DSP हैं, और वो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं और डिस्ट्रिक्ट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको गाइड कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें वहां पे नहीं बुलाया जाता क्योंकि हम सच बोलते हैं और सच बोलने पे ऑफिसरान को मर्जी लगती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, SSP साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मीटिंग आप तलब करते हैं हमारे ऑफिसरान को, हमारे मेडल होल्डर्स को भी वहां पे इनवाइट किया जाए। नहीं तो जो हमने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो हमने लिए हैं और हमारी जो कदर नहीं की जाती, मैं नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो राष्ट्रपति साहब को ये लिखूंगा कि यहाँ आपके दिए हुए मेडल्स की कोई कीमत जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। इसके अलावा मैं DIG रजौरी पुंछ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने यहाँ पे SSP साहब को रिक्वेस्ट करके 3 फाइलें
एसपीओ जो हमारे ड्यूरिंग सर्विस वफात पा चुके हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उस वक्त जब उनकी वफात हुई वो छोटे थे, वो कोई पोस्ट रिजर्व नहीं करवा सके या कुछ नहीं कर सके। इस वक्त 3 हमारी फाइलें हैं जो मैंने डीजी साहब और एसएसपी साहब की मदद से यहां से फॉरवर्ड करवाई थी डीएजी ऑफिस में, और डीएजी साहब से कई बार रिक्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन इस वक्त तक हमें उन फाइलों के बारे में कोई पता नहीं चला है कि वो फाइलें जो है डीआईजी ऑफिस से कहां गई हैं। तो मैं डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके उन फाइलों को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम आगे लड़के उन जो बच्चे हैं एसपीओज के, उनको एसपीओज के लिए हम कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उनको एसपीओज तो एंगेज करो जब आपके पास वैकेंसी मौजूद है, सब कुछ है। मैं डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा, मैंने उनको व्हाट्सएप पे और टेलीफोन पे रिक्वेस्ट की है, और उनकी रिक्वेस्ट पे, मेरी रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी कि वो जो है ये फाइलें जो है सबमिट करे, लेकिन वो फाइलें जो है वो डीआईजी ऑफिस में धूल झोंक रही हैं। मेहरबानी करके, मैं 2-3 दफा वहां पे गया भी हूं लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि उन फाइलों को आगे फॉरवर्ड करके हमें जो है फीडबैक दी जाए कि उनका फाइल हुआ क्या हुआ, ताकि हम आगे उनके लिए लड़ाई कर सके। इसके अलावा मेरे साथी ने जो है ये कहा है कि पुलिस मुलाजमान की पे नॉमिनीज की जो फाइल्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजी साहब से कि वो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके उन फाइलों को जो है वहां से आगे चलवाए और उनका जो है वो करें। इसके अलावा मैं तमाम यहाँ के रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर महीने की 15 तारीख को यहाँ पे मीटिंग अटेंड करें, और ताकि हम अपने जो मुतालबात हैं वो अफिसरान वाला तक पहुंचा सकें। तो इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले महीने की 15 तारीख को तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन यहाँ पे हाजिर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये उनको बजरिया टीवी और बजरिया चैनल, ये सोशल मीडिया के उनको इंफॉर्मेशन हो जाएगी। वो मेहरबानी करके मीटिंग अटेंड करें। थैंक यू। बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।